अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ़ ज़ाकिर बीजापुर से। जैसे आप जानते हैं कि हम स्पोकन क्लासेस में पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट टेंस में हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ए पढ़ा है। इंट्रोगेटिव ए को हमने लेसन नंबर 15 में पढ़ा है और उसी लेसन नंबर 15 के इंट्रोगेटिव ए के फार्मूले को मैंने आपके सामने लिखा है। आज हम इंट्रोगेटिव बी पढ़ेंगे, यानी लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे। लेकिन जानबूझकर मैंने उस फार्मूले को लिखा है ताकि आपको समझने में एक आसानी हो जाए। आइए इसको हम 16 कर देते हैं। लेसन नंबर 15 को हम लेसन नंबर 16 कर देते हैं और इसको हम इंट्रोगेटिव बी कर देते हैं। इंट्रोगेटिव बी। अब देखिए, ये फॉर्मूला जो है इंट्रोगेटिव ए का था, यानी इंट्रोगेटिव ए लेसन नंबर 15 का था। इसमें क्या फर्क है? पहले का फॉर्मूला जो था डिड प्लस पीपी प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क था। डिड यू प्ले, क्या तुम खेले? डिड शी कम, क्या वो आई? ऐसा था। लेकिन अब इंट्रोगेटिव बी में एक चीज की इजाफत होगी, यानी ज्यादा होगा। वो है ये कैपिटल जाकर स्मॉल हो जाएगा और यहाँ पे WH क्वेश्चन मार्क ऐड होगा। अब ये फार्मूला हमारा लेसन नंबर 16 का इंट्रोगेटिव बी का जो फार्मूला रहेगा वो WH प्लस डिड प्लस पर्सनल प्रोनाउन, PP मतलब पर्सनल प्रोनाउन, I we you he she it they, या डूअर ऑफ द एक्शन या सब्जेक्ट जिसे कहते हैं हम। उसके बाद वर्ब, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब का लगेगा। यानी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, मैं और आप जानते हैं। प्ले प्लेड प्लेड, सी सा सीन, गो वेंट गॉन, स्पीक स्पोक स्पोकन, राइट रोट रिटन। ये 3 फॉर्म जो होते हैं उसमें से पहला फॉर्म प्ले, स्पीक, राइट, गो, ड्रिंक, ये फॉर्म इसमें लगेगा और साथ में क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए अब WH क्वेश्चन मार्क क्या है? WH क्वेश्चन मार्क जो है वाई, वेयर, विच, व्हेन, हाउ, हुज, हुम, ये दो तमाम जो है WH क्वेश्चन मार्क इसे कहा जाता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिसे कहा जाता है वो WH क्वेश्चन मार्क कहलाते हैं। आइए हम चंद जुमलों की मदद से इस फार्मूले को समझेंगे और इस दोस्तों मैंने आपके सामने ये 3 जुमले लिखे हैं और इन 3 जुमलों की मदद से हम इस फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आइए मैंने यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन को लिख दिए हैं कि ये WH क्या होते हैं। WH जैसे वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, हु, कौन, फिर विच, कौन सा, हुज, किसका, टू हुम, किसको। ये जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन या WH क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। इन्हें ज़मीर इस्तिफामिया कहते हैं। सवाल पूछने के लिए जो ज़मायर इस्तेमाल होते हैं वो, जिसे उर्दू क़वाइद में ज़मीर इस्तिफामिया कहा जाता है। देखिए जुमला क्या है, तुम यहाँ कैसे आए, तुम यहाँ कैसे आए। अब देखिए हम फार्मूले के तहत लेना क्या है, WH लेना है, WH इनमें से कोई एक है, और डिड लेना है और पर्सनल प्रोनाउन वर्ब लेना है, फिर फर्स्ट फॉर्म उसका वर्ब का और क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है लास्ट में। अब देखिए इस जुमले को जरा, तुम यहाँ कैसे आए। अब इसमें WH क्वेश्चन मार्क जो है कैसे है, कैसे। अब कैसे के लिए अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे व्हाट वी हैव टू टेक, which interrogative pronoun we have to take from these pronouns, we have to take how, कैसे, how। अब यहाँ पे हम लेंगे how, यानी हम how को इस्तेमाल करना है तो how। अब did का did जैसे क्योंकि पास्ट टेंस में है तो इसलिए हम did का did इस्तेमाल करेंगे, how did। अब यहां तक हमने फार्मूला कंप्लीट किया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द PP इन द उर्दू सेंटेंस। इसमें हमें PP यानी पर्सनल प्रोनाउन, काम करने वाला सब्जेक्ट कौन है, पहचानना है। अब देखिए तुम यहाँ कैसे आए, तुम
यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, जैसे मैंने कहा। तो यहाँ पे तुम है, तुम के लिए अंग्रेजी में यू कहते हैं, हाउ डिड यू। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक हमने फार्मूला कंप्लीट कर लिया है। अब वर्ब लेना है। वर्ब क्या है यहाँ पे, यहाँ कैसे आए, आना वर्ब है, आना वर्ब है। और पास्ट टेंस में पास्ट टेंस यहाँ पे जाहिर हो जाता है, आए, आने के लिए, कम, हाउ डिड यू कम। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, क्या बचा हुआ है हमारे जुमले में, यहां बचा हुआ है, यहां, तुम यहां कैसे आए। अब रिमेनिंग जो भी बचता है जुमले में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मूला, हम आखिर में लगा देंगे हियर। यहां के लिए अंग्रेजी में हियर कहते हैं, HERE, हियर, यानी यहां। हाउ डिड यू कम हियर, आप यहां कैसे आए, तुम यहां कैसे आए। ये इसका हमने फार्मूला कंप्लीट कर लिया। अब आइए दूसरा जुमला, वो क्यों चिल्लाया, चिल्लाना, चलाना नहीं, चलाना नहीं बल्कि चिल्लाना, शाउट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, शाउट। अब हम देखना है फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए, फर्स्ट फार्मूले को फॉलो करना है। अगर हम फार्मूला फॉलो नहीं करेंगे तो जुमला गलत हो जाएगा। तो फार्मूला फॉलो करने के लिए हम देखेंगे कि WH क्वेश्चन मार्क लेना है। WH क्वेश्चन मार्क में हमारा क्यों है, तो क्यों के लिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे क्यों, वाई। WH क्वेश्चन मार्क क्या है, वाई, क्यों। अब लिखेंगे हम वाई, डिड का डिड, वाई डिड। अब पर्सनल प्रोनाउन लेना है। जरा गौर कीजिए, इस जुमले में वो क्यों चिल्लाया है, इससे जाहिर हो रहा है चिल्लाया, चिल्लाई नहीं बल्कि चिल्लाया है। इससे ये जाहिर हो रहा है कि लड़का है, एक मर्द है, लड़की नहीं है, औरत नहीं है, तो चिल्लाया है। अब पर्सनल प्रोनाउन हमारा यहाँ पे वो है, वो लड़की के लिए भी वो कहते हैं उर्दू में, और लड़के के लिए भी वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो क्यों चिल्लाया, लड़का है इसलिए ये ही होगा। ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है और शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। तो लड़के के लिए ही, वाई डिड ही, ये भी हो गया क्यों। अब चिल्लाया, चिल्लाने के लिए शाउट कहते हैं अंग्रेजी में, SHOUT, शाउट, क्वेश्चन मार्क, वाई डिड ही शाउट, वो क्यों चिल्लाया। अब आखिरी जुमला देखिए, वो कब जागी, जागी यानी जागना, जागने की बात है, वो कब जागी। अब कब के लिए यहाँ पे WH लेना है। फार्मूले के तहत हम जाएंगे, फार्मूले में WH लेना है। WH यहाँ पे कब है, कब के लिए अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन। यहाँ पे देखिए आप, व्हेन, व्हेन लेते हैं। तो व्हेन फार्मूले के तहत, व्हेन डिड। अब देखिए जागी है, जागा नहीं है, तो वो, इससे मुराद यहाँ पे लड़की है, तो शी, व्हेन डिड शी, जागना वर्ब। अब वर्ब हम लेंगे तो वेक अप, व्हेन डिड शी वेक अप। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया वर्ब का, व्हेन डिड शी वेक अप इन द मॉर्निंग। अब आगे आप जुमलों को, ये मैंने एक ट्रिक बता दी है आपको ये फार्मूले के तहत। अब आगे ऐड करना चाहते हैं जुमलों में तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें देखिए, वो कब जागी, वो आज सुबह कब जागी, When did she wake up in the morning today? आज सुबह आप ऐड कर सकते हैं। अजीज दोस्तों, इससे पहले के लेसन्स की प्लेलिस्ट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वहां से वो हासिल करके देख लीजिए।